what common man thinks about a plastic surgery. तो एक बड़ी कॉमन सी धारणा होती है लोगों को कि प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है कि हम कोई प्लास्टिक डाल रहे हैं बॉडी में, या फिर ये प्लास्टिक सर्जरी से शरीर का फेस हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम मूवीज़ में देखते हैं या फिर टेलीविज़न में देखते हैं या हमारे ऑल अराउंड जो भी, अगर जो मेडिकल फील्ड में नहीं होता है, जो लेमैन होता है, उनको यही लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है कि हम किसी की फेस चेंज कर देंगे या फिर किसी का प्लास्टिक बॉडी डाल देंगे। तो प्लास्टिक सर्जरी का मतलब ये नहीं होता है। प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक, एक जो सर्जरी है उसमें प्लास्टिक जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है जो कि आया है प्लास्टिकोस से। प्लास्टिकोस का मतलब होता है टू चेंज, टू ट्रांसफॉर्म और टू मोल्ड। तो प्लास्टिक सर्जरी एक फील्ड है जिस सर्जरी में हम अब बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, हम बॉडी को रिफॉर्म कर सकते हैं, हम बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हम बॉडी को रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। इसलिए प्लास्टिक सर्जरी एक हेड टू टो सारा ऑर्गन्स इन्वॉल्व करती है। इसका स्पेक्ट्रम जो है बहुत ही बड़ा होता है। अगर हम बात करें हेयर से, तो उसके अंदर हेयर ट्रांसप्लांट प्लास्टिक सर्जरी एक प्लास्टिक सर्जन करता है। अगर हम फेस की बात करें तो राइनोप्लास्टी हो गई, ब्लेफरोप्लास्टी यानी कि आईलेट सर्जरी हो गई, चिन की सर्जरी हो गई, और देन ब्रेस्ट में हम ब्रेस्ट इम्प्लांट हो गया, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन हो गया, ब्रेस्ट रिडक्शन हो गया। देन अगर किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है या कोई ओवरवेट है, उसको बॉडी कंटूरिंग सर्जरी करानी है, अपनी बॉडी से फैट निकलवाना है, तो वो भी एक प्लास्टिक सर्जन लाइपोसक्शन के थ्रू करता है। देन अगर कोई कैंसर का मरीज़ है जिसका कैंसर सर्जन ने उसका कैंसर निकाल दिया है, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम एक प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत होती है। एक जैसे कंजेनाइटल डिफेक्ट्स हो गए बच्चों में, जिनके तालू कटे होते हैं या होंठ कटे होते हैं या हाइपोस्पेडियाज या एक्स्ट्रा उंगली होना हाथों में, ये सब भी प्लास्टिक सर्जन ही करता है। फिर अगर किसी को चोट लगी है, अगर खून की नसें कटी हुई हैं या हाथ में फ्रैक्चर हो या फेस में फ्रैक्चर हो, तो ये भी प्लास्टिक सर्जन ही करता है। जब मैंने अपनी डिग्री ली है तो उसके अंदर मुझे डिग्री मिली है बर्न्स प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो उसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, यानी कि मैं बर्न्स के सर्जरीज भी करता हूँ, मैं प्लास्टिक सर्जरी भी करता हूँ, यानी कि हेड टू टो हम बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी करते हैं, जो कि कोई भी टिश्यू का पार्ट लॉस हो जाए या कैंसर से निकाल दिया जाए, उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो फिर बात आती है कि कॉस्मेटिक सर्जरी क्या प्लास्टिक सर्जरी का ही पार्ट है? एक तरीके से हाँ, एक कॉस्मेटिक सर्जरी की कोई अलग से कोई डिग्री नहीं होती है। कॉस्मेटिक सर्जरी एक प्लास्टिक सर्जरी का ही पार्ट है, जिसके अंदर पेशेंट्स को ब्यूटीफाई करने के लिए हेड टू टो हम सर्जरी करते हैं। तो आइडियली कॉस्मेटिक सर्जरी कैन बी डन ओनली बाय अ प्लास्टिक सर्जन। कोई अगर आपको कॉस्मेटिक सर्जरी या एस्थेटिक सर्जरी करानी है तो यू शुड गो टू अ प्लास्टिक सर्जन ओनली। देन नेक्स्ट हमारे बीच में सवाल आता है कि हाउ प्लास्टिक सर्जन इज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर सर्जन। तो प्लास्टिक सर्जरी के लिए हमें एमसीएच या डीएनबी डिग्री करनी होती है, विच इज़ अ सुपर स्पेशलिटी फील्ड। सो अनदर मिथ विच कम्स अराउंड इज कि प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत ही रिच क्लास के लिए होती है, सेलिब्रिटी सर्जरीज होती है। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। अब जो मिडिल क्लास होता है, अगर उसके बाल नहीं है तो वो हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है, अगर उसको नोज चेंज करनी है तो वो राइनोप्लास्टी करा सकता है, और नाउ दीज सर्जरीज हैव बिकम अफोर्डेबल। तो एक जो मिथ है कि ये बहुत ही कॉस्टलियर होती हैं, तो अगर ऐसा है कि ये सिर्फ रिच क्लास ही करा सकता है, तो ऐसा नहीं है। एक मिडिल क्लास बंदा भी ये सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरीज, अपने लुक्स को इन्हांस करने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को इन्हांस कराने के लिए वो ये सब सर्जरीज करा सकता है। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लास्टिक सर्जरी।